बस साथ रख जो शुद्ध है। शुद्ध प्लस सिल्वर पान मसाला, सबकी जुबान पर। मैं सबसे पहले तो मैं बृजभूषण जी और बीजेपी के लोगों को ये बताना चाहूँगा कि जो बीजेपी का एक नारा था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और वो नारा इनके लिए एक झूठा साबित है। ये घड़ियाली आंसू बातें। जहाँ तक आपने बात करी विनेश फोगाट जी की और बजरंग पुनिया की और उन और बेटियों की और पहलवानों की, बीजेपी के लोग जय जवान जय किसान की बात करते थे। जवान हमारा सीमा पे शहीद हुआ, एक सिर के बदले 10 सिर लेके आ रहे थे। जवानों का अपमान किया, अग्निवीर के नाम से किया। पहलवान किसान की बात करते थे। मैं पूछना चाहता हूं बीजेपी के लोगों से, जो अन्नदाता इस किसान है, जो इस देश का पेट पालता है, उसको 1.25 साल तक बॉर्डर के ऊपर बैठा रहा, आंसू गैस के गोलों से, पानी की बौछारों से, रबड़ की गोलियों से, वैसी गोलियों से, लठों से पीटा गया। ये इनकी नीति थी। उस टाइम भी मोदी जी ने माफ़ी मांगी 1.25 साल के बाद। उसके बाद आती पहलवानों की बात और बेटियों की बात। मैं सीना ठोक के कहता हूँ, जब हमारी बेटियों के साथ जब मेडल लेके आई, तब तो हमारे बीजेपी के नेता या प्रधानमंत्री जी सब कुछ उनको गले लगा रहे थे, बेटियां कह रहे थे। जब उनके साथ शोषण हुआ, यौन शोषण हुआ, क्या हमारा फर्ज नहीं बनता हम हमारी बहन बेटियों के साथ खड़े हुए? कांग्रेस हर उस व्यक्ति के साथ खड़ी है देश के अंदर, चाहे वो गरीब है, चाहे पिछड़ा है, चाहे किसान है, चाहे पहलवान है, चाहे कर्मचारी है, कोई भी व्यक्ति है, कांग्रेस उसके साथ खड़ी है। और हम अन्याय के खिलाफ, हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने एक बात कही है, ये नफरत की दुकान खोलेंगे और हम मोहब्बत की दुकान खोलेंगे। बृजभूषण शरण सिंह ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी को एक दिन खुद विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया को पार्टी में लेने का, और भाजपा अगर उन्हें कहती है तो वो हरियाणा में जाकर पार्टी के लिए चुनाव प्रचार करेंगे, और बेटियों के अपमान का अगर कोई दोषी है तो वो विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया है। देखिए, स्वागत आइए, वो ये हरियाणा है प्रधान, ये हरियाणा है, ये सब जानता है। और पछतावा या ना पछतावा किसको होगा ये सब पता है। और मैं एक बात कहता हूँ, आत्मा सो परमात्मा। भगवान के पास बड़ी शक्ति है, उसकी लाठी में दिखती नहीं है, उसकी लाठी का दर्द इतना भयंकर होता है, उसको आदमी को समझ में नहीं आती। इतना अहंकार, वो अहंकार उनके सवार है, अहंकार के घोड़े पे सवार होकर वो इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। भगवान का उदाहरण देकर बृजभूषण भी कह रहे हैं नहीं जीत पाई, वो ईश्वर का ही एक दंड है उनको। विनेश जीती। मैं पूछना चाहता हूँ इस बीजेपी की गवर्नमेंट से, यहाँ के माननीय प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री, सबसे पूछना चाहता हूँ, क्या उस बेटी के लिए इन्होंने एक शब्द कहा? क्या बोले उसके लिए? जब वो एक बेटी का वो था, उसको सिल्वर मेडल तो उसका बनता था, क्यों नहीं बोले? ये मुझे बताओ। मामला अदालत में था, तो आपको लगता नहीं है कि विनेश को या बजरंग पुनिया को फैसले का इंतजार करना चाहिए, उसके बाद राजनीतिक सफर की शुरुआत करनी चाहिए? देखिए, वो उनका अंदरूनी मामला है। उस बात के लिए मैं उस बात के नहीं कह रहा हूँ, वो उन्हें देखना है, उनका अंदरूनी बात है। पर मैं जो बात कह रहा हूँ, जो देश के सम्मान की बात आती है, जब तिरंगे की लड़ाई की बात आती है, जब तिरंगे की शान की बात आती है, जब हिंदुस्तान की बात आती है, तब ये नेता कहाँ जाते हैं? मैं उस बात के लिए कह रहा हूँ।